हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल प्लांट लाइफ बाय चारू। प्लांट लाइफ बाय चारू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरे सभी व्यूवर्स को आज बहुत अटपटा लग रहा होगा कि ये मैं कहाँ आ गई हूँ। सो फ्रेंड्स, मुझे बाय करनी थी कुछ होम डेकोर की चीज़ें और उसके साथ साथ मुझे लेने थे कुछ लवली प्लांटर्स मेरे पौधों के लिए। तो अब मैं आ गई हूँ बंजारा मार्केट में। बंजारा मार्केट इज़ सिचुएटेड इन गुड़गांव एंड देर आर 2-3 बंजारा मार्केट। तो हम जो बंजारा मार्केट में आए हैं वो है शिव मंदिर के पास वाला बंजारा मार्केट विच इज़ इन सेक्टर 58 गुड़गांव एंड आई विल गिव यू द लोकेशन ऑफ दिस मार्केट इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। सो लेट्स सी, दिस इज़ द बंजारा मार्केट, दिस इज़ द स्टार्टिंग शॉप्स ऑफ बंजारा मार्केट। ये इस तरीके से लगा हुआ है जिस तरीके से कोई ट्रेड फेयर वगैरह लगते हैं ना अपने जगहों पर, उस तरीके से ये जो बंजारा मार्केट है ये लोग बहुत अच्छा स्टफ़ रखते हैं। मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ यहाँ पे, तो इस बार मैं आई हूँ, मुझे कुछ आर्टिफिशियल प्लांट्स चाहिए थे। तो ये जो है एंटर होते ही सबसे बड़ी शॉप है ये, और इस पर ये मिरर मुझे बहुत क्यूट लगे, वेलवेट वाले, बहुत ही प्यारे मिरर्स थे ये जिन पे वेलवेट की बॉर्डर लगी हुई थी। और ये आजकल फैशन में बहुत इन है, बहुत ट्रेंडी है ये। यहाँ पे सारी ट्रेंडी चीज़ें मिलती हैं। तो यहाँ से स्टार्ट होता है ये प्लांटर्स का शॉप। सो फ्रेंड्स, हमने पहले यहाँ से 2-3 प्लांटर्स लिए हैं और उसके बाद हम यहाँ पे आए हैं आपको प्राइस बताने के लिए। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे बहुत ही बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और रीज़नेबल प्लांट्स थे। ये सारे आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं। यहाँ पे प्लांटर्स भी हैं। प्लांटर्स हमने एक्चुअली गाड़ी में रख दिए तो मैं आपको दिखा नहीं पाई हूँ। मैं इसका एक हॉल वीडियो करूँगी तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ से मैंने क्या क्या लिया। तो मैं यहाँ पे आपको साथ साथ में प्राइस भी बताती जाती हूँ। ये जितने भी आर्टिफिशियल प्लांट्स हैं ये स्टार्ट हो गए थे अराउंड 150-200 से, और इनके अलग अलग प्राइसेस थे। जिसका आपको प्राइस पूछना होगा कॉमेंट कीजिए मुझे, मैं आपको सभी के प्राइस बता दूँगी। ठीक है फ्रेंड्स, अलग अलग आप जो भी पसंद करोगे उसका स्क्रीनशॉट लेके मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको सभी के प्राइसेस डिटेल में बता दूंगी। ये भैया आपको ऑनलाइन भी भिजवा देते हैं अपने घर पे, तो अगर किसी को चाहिए तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं इनकी सारी डिटेल्स आपको भेज दूंगी। सो फ्रेंड्स, ये जो छोटे छोटे रखे हुए थे, इसके बाद जब मैं अंदर गई तो मैं बहुत ही अमेज हो गई, क्योंकि अंदर वाव, ये जो कलेक्शन था ना, इतना अमेजिंग कलेक्शन था जो होम सेंटर या आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा, इतना ज़्यादा वास्ट कलेक्शन। सो बहुत ही खूबसूरत थे ये सारे जो प्लांट्स थे। इसकी जो ये इस तरीके से मिलता है कि आप 1 कली, 2 कली, 3 कली किस तरीके से आप लेना चाहते हो। मेरे को ये बोगनवेलिया का बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा था। इट इज़ एग्जैक्टली लुकिंग लाइक इट इज़ अ ओरिजिनल वन। यू कैन ऑल्सो सी, मैं क्लोजअप आपको दिखा रही हूँ। ये भैया ने कुछ 1250 रुपीज़ का कोट किया था, बट ही सेड दैट आई विल गिव यू 900 रुपीज़ एंड ही हैज़ गिवन इन 850 रुपीज़ टू अस। इसमें 6 to 7 कलीज थी। कली इन सेंस ये बंच जो था, ये 6 to 7 स्टिक्स का बंच था। उसके बाद इनके पास ये लिलीज़ भी बहुत प्यारे थे, पीस लिली, लेकिन इसके लिए भैया माने नहीं। भैया ने कोट किया था 650 रुपीज़ और मैंने कोट किया था 450 रुपीज़, बट ही वॉज नॉट रेडी टू गिव, क्योंकि ये जितने भी थे बहुत हाई क्वालिटी के थे, बहुत अच्छा टेक्सचर था, क्वालिटी बहुत अच्छी थी, एकदम रियल लग रहे थे। तो पास से कई प्लांट्स को जाके छूकर देखना पड़ रहा था। एरिका पाम भी थे इनके पास, बड़े बड़े साइज़ के, बहुत ब्यूटीफुल कलेक्शन था इनके पास। कुछ गिफ्ट आइटम्स भी थे जिस तरीके के आर्चीज़ वगैरह पे होते हैं। मुझे ये हाथी वाली पेंटिंग, वॉल पेंटिंग और ये बुद्धा का बहुत सुंदर लगा। फ्रेंड्स, ये जो बुद्धा वाली है ना, ये भैया ने कोट करी थी 2500 रुपये की, लेकिन ये 1800 से 1900 रुपये में ईजिली दे देते। इनका लास्ट प्राइस भैया ने जाते जाते बोला था कि अगर आपको लेना है तो मैं 1850 रुपये लगा दूंगा, बट अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं लेकर आई इसे, क्योंकि मेरे पास कुछ एप्ट प्लेस नहीं थी इसकी। तो मैं जैसा कि हमेशा आपको वीडियोस में बोलती हूँ कि जब भी आप बंजारा मार्केट जा रहे हो, आप पहले अपने दिमाग में सोच करके जाओ आपको क्या लेना है। और ये बात सिर्फ बंजारा मार्केट के साथ नहीं है, किसी भी लोकल मार्केट अगर आप जाते हो, स्पेशली दिल्ली एनसीआर के, तो पहले से सोच के जाओ आपको क्या चाहिए। अदरवाइज़ मेरी वाली प्रॉब्लम होगी कि जो चाहिए वो नहीं आया और जो नहीं चाहिए वो बहुत सारा आ गया। तो फ्रेंड्स, इसी वजह से मैं बहुत ज़्यादा मैपिंग करके जाती हूँ आजकल कि मुझे क्या लेना है, कितना लेना है और क्या नहीं लेना है। सो आई वॉज़ वेरी क्लियर मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए। तो मैंने यहाँ पे देखा, आद्या वॉज वेरी एक्साइटेड, क्योंकि यहाँ पे आद्या ने 1-2-3 बहुत क्यूट यू कैन से आउल्स खरीदे यहाँ से। तो शी वॉज़ वेरी हैप्पी परचेजिंग दोज। बहुत अच्छे शो पीसेस हैं, अभी आपको आने वाले वीडियोज़ में मेरे दिख जाएंगे वो। उसके बाद ये शॉप थी, ये भी मुझे बहुत अच्छी लगी।
इस शॉप पे ये सारा मेटल का सामान था। बस आप लेते टाइम ना फ्रेंड्स थोड़ा सा इसको देख कर के लो। कई बार क्या होता है इसकी पॉलिश हटी हुई होती है, क्योंकि इनके पास कोई परमानेंट शॉप तो है नहीं, कोई परमानेंट शोरूम नहीं है। तो क्या होता है ये लोग जो भी सामान सोल्ड करते हैं ना, ये बारिश में भी बाहर रखा होता है, कई बार बारिश आ जाती है, ख़राब हो जाता है। तो इन सब चीज़ों का आप बहुत बहुत ध्यान रखना। गर्मी बहुत थी तो बहुत हाइड्रेटेड रहना। आज हमने ऐसा दिन चूज़ कर लिया था आप लोगों की रिक्वेस्ट पे, बट मैं सलाह यही दूंगी कि आप अभी इतनी गर्मी में तो इस बाज़ार में मत जाइए, क्योंकि बहुत ज़्यादा वॉक करना पड़ता है इस मार्केट में। तो थोड़ा सा सोच समझ के जाइए अगर आप बच्चों के साथ जा रहे हो तो। उसके बाद मुझे ये मेटालिक फ्रेम के मिरर्स बहुत अच्छे लगे, जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेंडी है। 3000 में ये फुल बिग साइज़ का मिरर मिल रहा था। उसके बाद इनके पास ये रनर्स बहुत अच्छे थे, सोफ़ा के थ्रोज बहुत अच्छे थे इनके पास, ये फुट मैट्स बहुत अच्छे थे, बेड साइड के पास रखने के लिए भी इनके पास थ्रोज बहुत रनर्स बहुत अच्छे मिल रहे थे। थ्रोज भी इनके पास बहुत सारे थे, कॉटन फैब्रिक में थे अधिकतर, बहुत अच्छे लगे मुझे। इनका कलेक्शन ही बहुत अच्छा लगा। आप देख सकते हो दुकान भी इनकी कितनी ज़्यादा बड़ी दुकान है। तो यहाँ पे ये जूट के मैट्स और सबसे अच्छा कलेक्शन तो इनका ये था, आप जो सामने देख रहे हो ना, ये जितना भी कलेक्शन है इनका ये बहुत अच्छा लग रहा है। जितने भी मैट्स हैं ना ये सामने वाले बहुत सुंदर और बहुत अच्छे मटेरियल के थे। जो बड़े वाले थे वो फ्रेंड्स ऑब्वियसली ये सारे मैट्स बहुत एक्सपेंसिव होते हैं। तो देखिए यहाँ पर चीज़ें अच्छी आपको मिल जाएंगी, रीज़नेबल मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं है कि 15,000 की चीज़ आपको 5,000 में मिल जाएगी, दैट इज़ नॉट पॉसिबल। तो बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी मिलती हैं यहाँ पे। बस ये सोच लीजिए आप जो शोरूम पे आप बहुत ज़्यादा हाई एंड प्राइसेस पे चीज़ें परचेज करके लेकर आते हो ना, वो सिस्टम थोड़ा सा नहीं है यहाँ पे। बंजारा मार्केट इज़ वेल नोन फॉर क्रॉकरी, स्पेशली ये चीनी मिट्टी की जो भी चीज़ें होती हैं ना, ये बहुत स्टाइलिश और बहुत अच्छी आती है यहाँ पे, बहुत ब्यूटीफुल चीज़ें मिलती है। यहाँ पे से मैंने ये रेड वाले 2 वास लिए, गमले लिए हैं, सॉरी पॉट्स, क्योंकि मेरे पास 2 प्लांट्स ऐसे थे जिनके लिए छोटे गमलों की रिक्वायरमेंट थी, और मेरे पास ना अभी कुछ टाइम से बहुत ज़्यादा प्लास्टिक के पॉट्स हुए जा रहे थे, तो आई जस्ट जनरली अवॉइड यूजिंग प्लास्टिक्स, दैट्स वाई। ये शॉप मुझे बहुत अच्छी लगी। ये देखिए इतनी पीसफुल पिक्चर्स थी इनके पास सारी ही। ये जितनी भी पेंटिंग्स आप देख रहे हो ये स्पेशली ग्लास पेंटिंग्स हैं, बहुत अच्छे से फ्रेम की हुई हैं, बहुत स्टर्डी हैं, और ये इनकी कॉस्ट स्टार्ट हो रही थी 800-900 रुपये से। बहुत डिफरेंट मटेरियल की पेंटिंग्स हैं। ये नॉर्मल अभी आपको इस पर आई डोंट नो कैमरा कितना जस्टिफाई कर रहा है, बट इस दुकान के अंदर घुस के ना मुझे इतनी खुशी हुई थी। बहुत अच्छी और बहुत आर्टिस्टिक पेंटिंग्स थी इनके पास। यहाँ पे एक एलिफेंट था, मैं दिखाती हूँ आपको, ये रहा। ये एलिफेंट मुझे बहुत ज़्यादा सुंदर लगा फ्रेंड्स, बहुत ज़्यादा सुंदर लगा। 4000 भैया ने इसकी कॉस्ट बोली थी, तो हमने इसकी कॉस्ट नहीं लगवाई टू बी ऑनेस्ट, क्योंकि हमें अभी ऐसा कुछ चीज़ नहीं चाहिए था अपने घर के लिए। तो जब नहीं चाहिए था तो फिर मैंने नहीं लिया, क्योंकि आप लोगों ने मेरे पुराने वीडियोस में देखा हुआ है, आई हैव अ बिग साइज एलिफेंट विच इज़ हैंडमेड प्योरली एंड इट इज़ फ्रॉम उदयपुर राजस्थान। सो दैट इज़ अ इनक्रेडिबल पेंटिंग विच आई हैव फॉर माई वॉल। सो मैंने उसके साथ छेड़छाड़ ना करते हुए और कुछ नया नहीं लिया, क्योंकि मुझे वो ही बहुत पसंद है। उसके बाद हम ये आगे बढ़े और यहाँ पे फिर से यही चीज़ें आ गई जो डेकोरेटिव आइटम्स थे। तो मुझे ये 2 हाथी बहुत सुंदर लग रहे थे, इसका पैर बहुत अच्छा लग रहा था। बट अगेन मैंने यही बोला ना फ्रेंड्स, जब भी आप बंजारा मार्केट आते हो ना, आप कोई भी चीज़ परचेज़ करने से पहले उसको बहुत अच्छे से देख के परचेज़ करो, बहुत अच्छे से समझ के, क्योंकि अगर हल्का फुल्का उस चीज़ का कलर उतरा हुआ है ना तो वो कलर सही करके दे देते हैं। बट इस हाथी में ना थोड़ा सा स्क्रैच आया हुआ था, जो कि वैसे आप नहीं देखोगे गौर से तो आपको समझ में भी नहीं आएगा, बट मुझे थोड़ा सा लगा, इसलिए मैंने नहीं लिया। उसके बाद जितने भी आइटम्स थे ना, ये बहुत अट्रैक्टिव पीसेस थे। बट अगेन मैं ये कहूँगी, बंजारा मार्केट आए हो तो देख करके लो थोड़ा, और बहुत अच्छा कलेक्शन आया हुआ है अभी, स्पेशली दिवाली से पहले अगर आपको घरों की डेकोरेशंस करनी है तो डेकोरेशन पर्पस से दीज आर वंडरफुल थिंग्स। इनकी प्राइस स्टार्ट हो जाती है 400-500 से एंड इट एंड अप टू 5,000 10,000 ऑल्सो, बिकॉज इनके पास जो थे बहुत अच्छे लेवल के सजावट के सामान थे, होम डेकोर के सामान थे। आप ये देख रहे हो सामने जो बुद्धा है, ये सारे जो हैं ये वाटर फाउंटेन्स हैं।
तो ये आपको किसी भी शॉप पे बाहर आप जाओगे तो इजीली आपको 10,000, 11,000, 12,000 में मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे आपको यही बुद्धा 5 से 5,500 के आराम से मिल जाएंगे, बहुत अच्छी स्टर्डी क्वालिटी के साथ। और ये भैया यहाँ से डिलीवर भी करवा देते हैं। यहाँ पे आप इजीली ओला के थ्रू या आप अपनी गाड़ी में भी अगर रख के ले जा सकते हो। कुछ ऐसा आइटम है जो गाड़ी में आ जाएगा तब तो बेस्ट है। मैं यही बोलूँगी आपको कि आप जब भी आ रही हो ना तो आप अपनी गाड़ी से ही आना यहाँ पे प्रेफर करो, क्योंकि यहाँ पे आप ना चाहते हुए भी इतना सामान आप खरीद लोगे कि आपके पास रखने की जगह नहीं होगी। पीपल दोज हु आर लिटिल बिट शॉपोहॉलिक लाइक मी, दे इंजॉय कमिंग टू सच मार्केट्स। गाइज ये जो मटेरियल था ना, ये जितना भी एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ इस शॉप का, इतने अमेजिंग होम डेकोर के सामान थे ना यहाँ पे, यू मस्ट कम। आप जहाँ पे भी रहते हो दिल्ली एनसीआर में या दिल्ली एनसीआर के बाहर भी, आपको ये सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। आप एक कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दो, स्क्रीनशॉट भेज दो, आपको प्राइस रिलेटेड भी इशू नहीं आएगा, आपको सब कुछ डिटेल में बता दिया जाएगा। मैं इनका नंबर भी आपको दे दूँगी, एक डायरेक्टली आपको कोरियर कर देंगे। तो जो भी आप इनसे बात करना चाहते हो आप कर सकते हो। ये जितने भी लैम्प्स देख रहे हो आप, ये 1500 से 2000 की रेंज में थे, पर ये आपको पता है मेरे घर में मैं काफ़ी सालों से यूज़ कर रही हूँ, तो दिस इज़ टिपिकल बंजारा मार्केट थिंग्स। उसके बाद ये शॉप मुझे बहुत काम की शॉप लगी, क्योंकि यहाँ पे सारे ही कह सकते हैं कि थ्रोज थे, रनर्स थे, मैट्स थी, छोटे साइज़ की मैट्स थी, बड़े साइज़ की मैट्स थी, कारपेट्स थे। कारपेट्स बहुत अच्छी प्रिंट्स में थे इनके पास, बहुत ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में थे कारपेट्स। 2,000-2,500 से स्टार्ट हो रहे थे कारपेट्स और उनकी रेंज 17,000-18,000 भी जा रही थी। उसके बाद मुझे ये पिंटरेस्ट की बहुत सुंदर क्रॉकरी दिखी फ्रेंड्स, तो मैंने काफ़ी सारी क्रॉकरी इस शॉप से ली। इनकी कॉस्ट भी बहुत रीज़नेबल थी, ऑलरेडी बहुत रीज़नेबल दे रहे थे ये। इनसे मैंने 2 मग्स लिए जो कि 250 रुपीज़ का मुझे 2 मग्स पड़े बड़े वाले। इनसे मैंने ये जो लंबे वाले प्लेटर्स हैं ना, ये 2 प्लेटर लिए जो कि मुझे 850 रुपीज़ के पड़े। तो काफ़ी सारा सामान आप यहाँ पे आकर के 12-15 हज़ार में या 10,000 में इतनी सारी चीज़ें लेके जा सकते हो यहाँ से अपने घर के लिए, जो कि एक्चुअली में यूज़फुल है। उसके बाद हमको ये बीन बैग बहुत अच्छा लग रहा था, क्योंकि ये समहाउ मेरे घर के डेकोर के साथ जा रहा था। तो बकुल एंड आद्या वो बहुत एक्साइटेड एंड दे वर ट्राइंग दिस, बैठ के देख रहे थे। मीनवाइल मैं आपको ये फर्नीचर की दुकान दिखा देती हूँ। ये भी काफ़ी अच्छी फर्नीचर की शॉप थी, लेकिन फ्रेंड्स यही है कि बंजारा मार्केट में आप आ रहे हो, आप चीज़ को बहुत अच्छे से ठोक बजा के देख लो। मैं ये नहीं कहूँगी कि ब्लाइंडली ख़रीद लो, लेकिन हाँ यहाँ पे जो चेस्टर्स वगैरह आपको जो बाज़ार में 50,000, 55,000, 60,000, 80,000 के मिलेंगे, वही चेस्टर्स आपको यहाँ पे और टीवी यूनिट्स यहाँ पे आपको 20,000, 22,000, 15,000, 18,000 ऐसे आपको मिल जाती है बहुत आसानी से। ये स्टूल्स बहुत अच्छे, बहुत सुंदर लगे थे मुझे, लेकिन भैया ने मेरा प्राइस नहीं दिया। ही वॉज कोटिंग अराउंड 7,000 एंड आई सेड दैट 5,000 में मुझे चाहिए। इस पे भैया कहते बहुत बारीक वर्क हुआ है, तो इसलिए वो नहीं माने और मैं भी नहीं मानी, मैं भी छोड़ आई। सो फ्रेंड्स उसी के सामने ये शॉप थी, इसी गली में जो फर्स्ट गली है, ये अच्छी थी। इस पे बहुत सारे कुशन्स थे, कुशन कवर्स थे यहाँ पे कई सारी चीज़ें थी, जैसे डाइनिंग टेबल के रनर्स थे और प्योर कॉटन में थे फ्रेंड्स। बहुत अच्छा मटेरियल था इनका। आई डोंट नो ये लोग कहाँ से लेके आते हैं, बट I'll give a big thumbs up to Banjara Market for always like giving the best collection to us. मैं यहाँ से क्रिसमस डेकोरेशन के लिए कुछ अच्छे पिलोज़ लेकर आई हूँ और कुछ पिलो कवर्स लेकर आई हूँ, कुछ अच्छे डेकोरेशन के आइटम्स लेके आई हूँ। वो मैं आने वाले हॉल वीडियो में आपको दिखाऊंगी। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा सामान आया हुआ था यहाँ पे, और आज ज़्यादा क्राउडेड भी नहीं था, क्योंकि अचानक से गुड़गांव में गर्मी बहुत बढ़ गई है। गुड़गांव में बहुत जगह जगह पानी भर जाता है, इतनी बारिश होती है, तो इस वजह से लोग कम प्रेफर करते हैं घर से बाहर निकलना इस ड्यूरिंग रेनी सीज़न। आज अच्छी धूप खिली थी। उसके बाद ये वाली शॉप थी इन आंटी के पास, बहुत सारी क्रॉकरी थी, बहुत अच्छे प्राइसेस पे दे रही थी। तो इनसे मैंने एक डिनर सेट लिया है जो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। 6 बड़ी प्लेट्स ली हैं उसमें मैंने, और 6 बोल्स का सेट लिया है, मतलब बोल्स हैं उसमें, 6 बिग प्लेट्स हैं, 6 स्मॉल प्लेट्स हैं जो सर्विंग प्लेट्स होती हैं। उसके अलावा मैंने कुछ नहीं लिया, और वो उन्होंने मुझे कुछ अराउंड 2500 दिया है। बट द क्वालिटी इज़ अमेजिंग। लेकिन अब देखो, मुझे ये बहुत पसंद आ रहा था ऑरेंज कलर में, लेकिन इसमें थोड़ी सी क्रैक आ रही थी दोस्तों, तो मैं इसको छोड़ आई। इन बिटवीन आद्या मेरे को ये दिखाने आई थी कि मम्मा वी हैव बॉट दिस, तो उसने और उसके पापा ने ये ले लिया था।
उसके बाद आपको ये जूट के आइटम बहुत दिखेंगे जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, आप इनसे अपनी वॉल्स डेकोर कर सकते हो। ये थोड़े कंटेनर सॉर्ट ऑफ चीज़ें थी यहाँ पे, तो ये भी अच्छी थी भैया, बट बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रिक्ट थे अपने प्राइसेस को लेके। जो प्राइसेस ये बोल रहे थे वो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अगर इस स्टफ़ को ऑनलाइन ऑर्डर करूँगी तो मुझे बहुत रीज़नेबल मिल जाएगा। और बाय दिस टाइम हम इतने थक गए थे, इतनी गर्मी थी कि मन नहीं कर रहा था फ्रेंड्स इनसे ज़्यादा चीज़ों के लिए नेगोशिएट करना, क्योंकि ये हमारी लिस्ट में भी नहीं था कि ये हमें ख़रीदना है। तो हम फिर यहाँ से थोड़ा सा और आगे बढ़े, बट स्टिल भैया हमें बार बार बोल रहे थे आप ले जाओ। इनकी शॉप पे जितना भी मटेरियल था वो स्टार्ट हो गया था 250-300 रुपीज़ से। उसके बाद मुझे ये केक और कुकीज़ का प्लेटर बहुत अच्छा लगा डाइनिंग टेबल के लिए, तो ये वाला उन्होंने कॉस्ट किया था अराउंड 950 रुपीज़ का। तो हमने अब ये चीज़ें हमें लेनी नहीं थी एक्चुअली, तो हम थोड़ा आगे बढ़ गए। अगर हम इसकी सही से प्राइसिंग वगैरह लगवाते तो शायद हमें 650 या 550 में मिल जाता ये। उसके बाद हम इस शॉप पे आए तो मुझे बहुत ही अमेजिंग यहाँ पे कुशन कवर्स मिले, बहुत रीज़नेबल यहाँ पे कुशन कवर्स मिल रहे थे। 1000 के 5 कुशन कवर, क्वालिटी इतनी अमेजिंग थी। अगर आप फुल कुशन लेते हो तो 300 पर कुशन ये चार्ज कर रहे थे। ये वाले जो छोटा साइज़ होता है, बड़ा वाला जो साइज़ था ये 450 का ये चार्ज कर रहे थे। ऑलरेडी प्राइसेस इन्होंने बहुत अच्छे बोले थे कि इनसे ज़्यादा नेगोशिएट करने का मन नहीं कर रहा था। तो यहाँ से कुछ कुशन कवर्स भी मैंने लिए हैं जो मैं अपने हॉल वीडियो में आपको 100% दिखाने वाली हूँ। ये जो लॉन्ग वाले जो तकिए होते हैं ना, ये भी बहुत सुंदर थे। ये पिलोज़ बहुत अच्छे लग रहे थे। पिलो ऑलरेडी आई हैव दीज लॉन्ग पिलोज़, सो आई हैव बॉट द कवर्स फॉर देम। उसके बाद हम आगे चले तो हमें इसी स्टफ़ की बहुत सारी शॉप्स दिखी, तो आई डिसाइडेड टू फाइनली मूव इनटू दिस NK डेकोर्स। सो दिस वन इज़ वेरी नाइस, क्योंकि इनके पास ना बहुत सारा वैसा हेलोवीन से रिलेटेड, क्रिसमस से रिलेटेड ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा मिल रही थी। तो बच्चों के लिए कभी कभी कुछ चीज़ें एक्साइटिंग लगती है। तो आप देख सकते हो सामने वॉल पे जो छोटे छोटे पिलोज़ है ना, वैसे मैं एक पिलो लेकर आई हूँ जिस पे सांता क्लॉज बना हुआ है और हो लिखा हुआ है। सो वो बहुत अच्छा लगा मुझे। और वो इन भैया ने 500 रुपीज़ बोला था, बट मेरी शक्ल देख के कि मुझे बहुत ही पसंद आ गया है, भैया ने कहा आप ले जाओ। मैंने उनसे 300 रुपये में ले लिया फ्रेंड्स। तो बहुत अच्छा मटेरियल है उसका, कवर ही इतना स्टर्डी है, अंदर का पिलो बहुत स्टर्डी है। उसके बाद ये घोड़े वाली पेंटिंग जो थी पूरी मेटल की बनी हुई थी, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत सुंदर। फिर हम यहाँ से आगे बढ़े, वही अगेन हमें लेना नहीं था तो हमने यहाँ से कुछ लिया नहीं। बट ये जो शॉप मिली ना फ्रेंड्स, ये शॉप नंबर 59 है आई गेस। बहुत अच्छी शॉप है, बहुत अच्छी। इनके पास इतना स्टफ़ था कि अगर आप टाइम लेके गए हो ना तो आई गेस 1 घंटा आप पूरा अपना इस शॉप को डेडिकेट कर सकते हो। पर हमारे पास इतना टाइम नहीं था, हम बच्चे के साथ गए थे, गर्मी भी बहुत हो रही थी। सो वी ट्राइड कि आप लोगों को एक बार दिखा देते हैं कि कैसा कलेक्शन अभी आया हुआ है इस टाइम पे। उसके बाद फिर हम डिसाइड करेंगे हमें क्या लेना है क्या नहीं लेना। अगेन इसी शॉप के सामने एक क्रॉकरी की शॉप लगी हुई थी, तो ये सब चीज़ें लगभग हर दुकान पे है। तो आपको अगर कोई सही प्राइस नहीं दे रहा, आपके हिसाब से नहीं दे रहा, तो आप क्रॉकरी छोड़ दो, क्योंकि हर दूसरी दुकान यहाँ क्रॉकरी की है और कोई ना कोई तो आपके प्राइस पे आपको जो है जेन्युइन चीज़ दे देगा। उसके बाद ये मुझे बहुत अच्छा लगा, इनके पास लॉन्ग स्टिक्स बहुत सारी थी अच्छे लंबे वास में सजाने के लिए। तो हमने ये वाली स्टिक्स देखी और इनसे हमने प्राइसिंग भी पूछी। पर स्टिक यहाँ पे स्टार्ट हो रही थी 80 रुपीज़ से, 100 रुपीज़, 150, 200, 250, जिस भी तरीके की। ये दीदी बहुत क्यूट थी, ये देख रही थी बहुत देर से कि मैं वीडियो बना रही हूँ, तो इन्होंने हमें बोला कि दीदी मेरी शॉप पे भी आके आप बनाइए। हाई किया इन्होंने बोला कि अगर आप चाहते हो तो मैं आपके वीडियो में आपको मेरी दुकान की सारे आइटम्स की प्राइस बता देती हूँ। बारिश के कारण अभी हमने ज़्यादातर आइटम अपना पीछे गोदाम में ढक कर के रखा हुआ है। फ़िलहाल यही सैम्पल पीसेस हैं जो हमारे पास लगे हुए हैं। ये 2 चेयर और इसका जो स्टूल है ये 7500 का दीदी ने कोट किया था, जो मेरे ख्याल से 5500 में इजीली दे देंगी। अगर आपको बालकनी के लिए चाहिए, मुझे बालकनी के लिए प्रॉपर सेटअप चाहिए था, जिसकी वजह से मैं गई थी वहाँ पर। तो मुझे अभी ऐसा कुछ ख़ास और डिफरेंट नहीं लगा। तो फ्रेंड्स मेरे को दोबारा जाना है, लेकिन मैं अब इस वाले बाज़ार में नहीं जाऊंगी, अब मैं जाऊंगी पोस्ट दिवाली के बाद मैं जाऊंगी। मुझे स्पेशली अपनी बालकनी के लिए चेयर और स्टूल का सेट चाहिए।
और वो भी कैन वाला चाहिए मुझे, जिसमें वो जाली सी लगी रहती है ना, वो मुझे बहुत पसंद है, वो मैं देख रही हूँ। तो किसी को पता हो कहाँ मिलता है गुड़गांव में तो प्लीज़ कमेंट एंड लेट मी नो, आई विल गो डेफिनेटली एंड बाय फ्रॉम देयर। मीनवाइल ये शॉप भी हमें बहुत अच्छी लगी, यहाँ पे से हमने एक क्लॉक लिया है और ये जगह ही बहुत अच्छी थी। यहाँ पे जो भैया बैठे हुए थे बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में दे रहे थे सारी चीज़ें, और ये जो लैम्प्स वगैरह थे इनकी कॉस्ट स्टार्ट हो रही थी कुछ 500-600 रुपीज़ से, तो मुझे बहुत अच्छे लगे। जो 3-4 वाले थे ना वो कुछ 3,000-3,500 भैया ने कोट किया था। ऊपर जो ये जूट के लगे हुए हैं ये सब 800 रुपीज़ के हैं, इसमें सिंगल बल्ब लगता है। नीचे जो सिंगल बल्ब वाले हैं वो सब 850, 950, 1050 के थे, जिसमें एक से ज़्यादा लाइन्स हैं, एक से ज़्यादा बल्ब्स लटके हुए हैं। वो जो है जैसे कि अभी आप देख रहे हो, ये जो एक से ज़्यादा ऊपर बल्ब लगे हुए हैं ना, ये कुछ 2400-2500 का था। और एक मुझे जो बहुत पसंद आया था, उसमें मल्टी बहुत सारे बल्ब्स लगे हुए थे, मल्टी कलर था, उसमें अलग अलग कलर्स थे। वो बैल्कनी के लिए बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अभी मैं अपना बैल्कनी सेटअप कर रही हूँ तो मुझे सारी चीज़ें उससे रिलेटेड दिखी, तो मुझे पसंद आया वो। पर भैया ने अग्री नहीं किया राइट प्राइस पे देने का, तो अभी तो मैं छोड़ कर आ गई। ही कोटेड मी अराउंड 4400-4500 रुपीज़ फॉर दैट, बट उतना उसका प्राइस लग नहीं रहा था। समहाउ मुझे ऐसा लग रहा था कि वो इजीली अगर मैं किसी शॉप से भी लूँगी तो कुछ 2500 से 3000 के बीच में मिल जाएगा। मीनवाइल मेरी नज़र इस पे पड़ी फ्रेंड्स, ये जो झूला है इतना सुंदर लगा बकुल को। तो ये बकुल स्टार्टेड इधर उधर स्विंग करना शुरू कर दिया, आध्या को भी बुला दिया और इन दोनों ने बैठ करके बड़ा इन्जॉय किया इस झूले पे, और मुझे बड़ा पसंद है ये। हमारा घर जो झांसी में है हम वहाँ पे इसको रख सकते हैं, क्योंकि वो घर बहुत बड़ा है, बहुत स्पेशियस है, तो ऐसी चीज़ें हम वहीं रख सकते हैं। यहाँ पे तो फ्लैट में इतनी जगह नहीं होती कि आप फ्लैट्स में ये रखो, वहाँ तो आप टेरेस गार्डन बनाओ और टेरेस गार्डन में ये झूला लगाओ तो बहुत खूबसूरत लगने वाला है। ये वाला था फ्रेंड्स, ये जो मल्टी कलर आपको मैं दिखा रही हूँ ना, बहुत सुंदर था, पर वो प्राइस ही कम नहीं कर रहे थे, अपना अड़े हुए थे भैया, क्योंकि उनको भी पता है कि अब लोग, सितंबर चल रहा है, नवरात्रिज आने वाली हैं, लोग अपने अपने घरों से शॉपिंग के लिए निकलेंगे, दिस इज़ द बेस्ट टाइम। तो इस टाइम पे थोड़ा सा ना वो लोग भी जानते हैं इस चीज़ को कि अगर मैं नहीं लूँगी तो कोई और आके ले लेगा उनकी प्राइस पे, तो उन्होंने ज़्यादा कम करने में थोड़े से हिचक रहे थे, जो मुझे पर्सनली भी फील हुआ आज मार्केट जाके। बाकी स्टफ़ यहाँ पे कंटिन्यूसली आ ही रहा था। ये भी वाटर फाउंटेन्स इनके पास बहुत सारे थे, शो पीसेस की बहुत दुकानें दिखी, फर्नीचर की भी दुकानें बहुत ज़्यादा हैं यहाँ पर। बट अब यहाँ का फर्नीचर कभी हम लोगों ने लिया नहीं है, तो आइडिया नहीं है कि कितना स्टर्डी है नहीं है, बट देखने में तो बहुत स्टर्डी लग रहा था। बहुत सुंदर चीज़ें भी थी, आप अपने हिसाब से अपने घर के हिसाब से उसको कलर करवा सकते हो, जो भी कॉम्बिनेशन, जो भी आप जैसा भी आपने सेटअप रख रखा है घर पे, उस हिसाब से वो करके दे देते हैं रेडी आपको। बाकी मुझे वास चाहिए थे, तो मुझे यहाँ पे कोई भी नया वास नहीं लगा कि मैं लूँ, ये सब बहुत पुराने हैं और मैं बहुत यूज़ कर चुकी हूँ, इन सब वास को बहुत यूज़ कर लिया। क्रॉकरी में भी कोई नई चीज़ नहीं दिखी जिसे मुझे लेना चाहिए, बट हाँ ये तो चीनी मिट्टी की होती है, हम लेते रहो यूज़ करते रहो, टूट जाती है, पर यूज़ करने में बहुत सुंदर लगती है, इसीलिए हम लोग इसको लेते रहते हैं। अब बहुत अच्छी भी होती है, इसमें कई चीज़ें, प्लेटर तो इतने खूबसूरत लगते हैं, कोई आया उसको सर्व करने में। उसके बाद मुझे ये शॉप बहुत अच्छी लगी, इस पर ये जो फ्रेम्स थे ये 200 रुपीज़ के भैया बोल रहे थे, और ये हाथों से वो किए थे, आप जिस भी कलर का कहते भैया वुड कलर भी करके दे देते इस पर। और उसके अलावा ये मेटल के डेकोरेशन पीसेस भी बहुत अच्छे थे, जो कि 3,500 ये लोग कोट कर रहे थे, तो बड़ा अच्छा लगा मुझे इनका कलेक्शन जो है। छोटे वाले सिंगल पीसेस 800 के थे, डबल पीसेस 1600 के थे, ट्रिपल पीसेस 2400 के थे, और 4 पीसेस वाला 3500 का था। तो इस तरीके से ये पीसेस दिखा रहे थे। प्राइसेस ये शायद अपने हिसाब से लगा देते, बट अभी हमें ऐसा कुछ चाहिए नहीं था, तो हमने ज़्यादा प्राइस नेगोशिएट नहीं करी भैया से। बट हाँ कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आई हमें। ये देखिए, ये जो सेट है ना, ये बहुत अच्छा लग रहा था। तो ऐसी कुछ चीज़ें बड़ी अट्रैक्टिव सी लग रही थी, बट आपको पता होना चाहिए आपको अपने घर में कहाँ इन चीज़ों को सजाना है। मैं बार बार यही बात इसलिए कहती हूँ क्योंकि जब आप चीज़ ख़रीद लेते हो ना और आपके पास स्पेस नहीं होती रखने की, तो वो बड़ा ही उसकी मिसयूज़ होती है, फिर अननेसेसरीली आप ऐसी चीज़ें ना लें।
बाकी आज का दिन बहुत फ़न लविंग गया और बहुत मज़ा आया, क्योंकि आप जानते हैं कि मुझे कितना ज़्यादा शौक़ है लोकल मार्केट्स में जाने का और एक्सप्लोर करने का। तो प्लांटर्स जो मैंने लिए हैं वो तो मैं अपने पौधों के साथ ही आपको दिखाने वाली हूँ फ्रेंड्स। तो आप में से भी जिन लोगों का मौका लगता है, डू कम एंड विजिट दिस प्लेस, बंजारा मार्केट ऑफ गुड़गांव, एंड एन्जॉय, हैव अ ग्रेट डे फ्रेंड्स। और बहुत 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 ज़्यादा बारिश हो रही है इंडिया में हर जगह, तो आई विश कि आप सब लोग जहाँ पर भी हैं सेफ़ रहें, मज़े करें, एंजॉय करें और अच्छे से अपने वीकेंड को सेलिब्रेट करें फ्रेंड्स। और प्लांट लाइफ को इसी तरीके से बहुत सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।